हम कोशिश करेंगे कि इन कहानियों की रूह तक पहुंच सके, उनके किरदारों के साथ जी सके और उनके बनाए हुए जाल में उलझकर सुलझने का लुत्फ उठा सके। चलिए शुरू करते हैं ये रहस्यमयी सफर। एगाथा क्रिस्टी नाम ही काफी है ज़हन में एक कहर बनाने के लिए। और एंड देन देयर वर नन, ये कोई मामूली कत्ल की कहानी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। सोचो जरा, 10 अनजान लोग एक सुनसान आइलैंड पर दुनिया से कटे हुए, उन पर इल्जाम है कत्ल का, और फिर एक एक करके वो खुद कत्ल होने लगते हैं। हर मौत एक बचपन की पुरानी कविता के हिसाब से होती है। कोई बचाने वाला नहीं, कोई भागने का रास्ता नहीं। डर का माहौल ऐसा कि आदमी अपने साये से भी डरने लगे। यहाँ कातिल कोई बाहर वाला नहीं, वो उन्हीं में से एक है। यह कहानी आपको इंसानियत के सबसे कमजोर पलों से रूबरू कराती है। जब मौत सामने खड़ी हो तो आदमी क्या नहीं करता, कैसे शरीफ से शरीफ इंसान भी अपने अंदर छुपे हैवान को बाहर निकालने पर मजबूर हो जाता है। क्रिस्टी ने यहाँ सस्पेंस को इतनी खूबसूरती से बुना है कि आप हर किरदार पर शक करेंगे, हर नए कत्ल के साथ आपकी थ्योरीज बदलती रहेंगी। वो आपके दिमाग के साथ खेलती हैं, आपको उलझाती हैं, और जब आपको लगता है कि आपने कातिल को पकड़ लिया, तभी वो एक ऐसा झटका देती हैं कि आप हिल जाते हैं। आइसोलेशन, पैरानोया और एक अनजाना दुश्मन, यह कॉम्बो ही काफी है किसी को भी दहशत में डालने के लिए। अंत तक ये सवाल आपके जहन में घूमता रहेगा, कौन है वो जो इतनी सफाई से, इतनी बेरहमी से सबको खत्म कर रहा है। और क्यों? हर किरदार की अपनी कहानी है, अपना अतीत पास्ट है जो उन्हें उस आइलैंड तक खींच लाया है। यह सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, यह एक कमेंट है इंसान के अंदर छुपे गुनाहों पर, उसके अंजाम पर। इस कहानी को पढ़ने के बाद या इसका कोई अडेप्टेशन देखने के बाद आपको लगेगा कि आप खुद उस आइलैंड पर फंस गए थे और हर मौत के साथ आपकी सांसें भी रुक रही थी। यह है क्रिस्टी का जादू जो आज भी बरकरार है। अब बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू। ये स्टीग लर्सन की वो दुनिया है जहां अंधेरा सिर्फ रात में नहीं होता, बल्कि इंसानों के दिल में भी गहरा बसा होता है। कहानी शुरू होती है एक पत्रकार मिकेल ब्लोमक्विस्ट से, जो एक पुराने अनसॉल्व्ड केस की तहकीकत करने एक दूर दराज आइलैंड पर जाता है। एक अमीर खानदान फैमिली की लड़की का 40 साल पुराना गायब होना। लेकिन इस कहानी की असली जान है लिज़बेथ सलंडर, एक ऐसी लड़की जिसे समाज ने हमेशा रिजेक्ट किया, जिसके साथ जुल्म हुआ, लेकिन वो टूटी नहीं बल्कि और भी खतरनाक बन गई। लिज़बेथ सलंडर वो नाम है जो आप भूल नहीं पाएंगे। उसका ड्रैगन टैटू, उसके पियर्सिंग्स, उसका अलग अंदाज, ये सब सिर्फ दिखावा नहीं, ये उसकी बगावत है उस सिस्टम के खिलाफ जिसने उसे दबाने की कोशिश की। वो एक ब्रिलियंट हैकर है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो एक सर्वाइवर है। जब ब्लोमक्विस्ट और सलांडर मिलकर उस पुराने राज को खोदना शुरू करते हैं, तो ऐसे सच सामने आते हैं जो इंसानियत को शर्मिंदा कर दें। करप्शन, नफरत, औरतों पर अत्याचार, एट्रोसिटीज, सब कुछ एक हाई सोसाइटी फैमिली के बैंड दरवाजन के पीछे छुपा हुआ। यह कहानी आपको झंझोत कर रख देगी। सस्पेंस और थ्रिल इस कहानी में कदम कदम पर है। जैसे जैसे ब्लोमक्विस्ट और सलंडर सच के करीब पहुंचते हैं, खतरा बढ़ता जाता है। यहाँ सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो रही, यहाँ इंसान के अंदर की गंदगी, उसकी क्रूरटी का पर्दाफाश हो रहा है। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि हम किस तरह के समझ में रहते हैं। क्या हर चमकती चीज सोना होती है, या फिर उस चमक के पीछे कोई गहरा मेला राज छुपा होता है। लिज़बेथ सलंडर का किरदार इस कहानी की रूह है, एक ऐसी रूह जो जख्मी है लेकिन हार मानने को तैयार नहीं। चैप्टर 3, गॉन गर्ल, धोखा और फरेब का खेल। जहां सच भी झूठ लगे, कभी कभी सच वो नहीं होता जो दिखता है, और गॉन गर्ल इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। गिलियन फ्लिन की यह कहानी आपको एक ऐसे रोलर कोस्टर राइड पर ले जाएगी जहां हर मोड़ पर आपको झटका लगेगा। एमी डन, एक खूबसूरत समझदार औरत, अपनी 5वीं वेडिंग एनिवर्सरी पर अचानक गायब हो जाती है। पहला शक हमेशा की तरह उसके पति निक पर जाता है। मीडिया निक को विलेन बना देती है, पब्लिक यूज नफरत करने लगती है। निक कहता है वो बेगुनाह है, लेकिन उसके हर एक्शन से लगता है कि वो कुछ छुपा रहा है।
ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है दोस्तों। यहाँ दो कहानियां एक साथ चलती हैं, निक की और एमी की डायरी एंट्रीज के जरिए। एमी की, आपको लगेगा कि आप एमी को समझ रहे हैं, उसके दर्द को महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है कि आपका सिर चकरा जाएगा। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ? यहाँ हर किरदार एक नकाब पहने हुए है। यह कहानी सिर्फ एक डिसअपीयरेंस की नहीं, यह मॉडर्न मैरिज, मीडिया मैनिपुलेशन और एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर की कहानी है। कैसे मीडिया किसी को हीरो या जीरो बना सकती है, कैसे हम लोग चीजों को सिर्फ सरफेस लेवल पर देखते हैं। फ्लिन ने इतनी चालाकी से प्लॉट को बुना है कि आप अंत तक गैस करते रहेंगे। हर चैप्टर के साथ आपकी सिंपैथी बदलती रहेगी, कभी निक के लिए, कभी एमी के लिए। लेकिन असलियत क्या है? क्या एमी वाकई विक्टिम है या निक मासूम है? ये सवाल आपको परेशान करते रहेंगे। गोन गर्ल आपको दिखाती है कि इंसान अपने फायदे के लिए किस हद तक गिर सकता है, कैसे वो मैनिपुलेशन का जाल बुन सकता है। यह एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो आपके दिमाग को सुन कर देगी और आपको इंसानी रिश्तों पर और मीडिया पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगी। चैप्टर 4, द साइलेंस ऑफ द लैम्स। जब शिकार ही शिकारी बन जाए और खौफ का चेहरा सामने आए, अब एक ऐसी कहानी जिसे देखकर या पढ़कर आपकी रूह कांप जाएगी। द साइलेंस ऑफ द लैम्स। थॉमस हैरिस ने एक ऐसा मास्टरपीस लिखा है जो सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं, एक गहरा साइकोलॉजिकल हॉरर है। FBI ट्रेनी क्लैरिस स्टार्लिंग को एक केस मिलता है। एक सीरियल किलर बफलो बिल को पकड़ना है जो औरतों को मारकर उनकी खाल उतार लेता है। इस केस में मदद के लिए क्लैरिस को भेजा जाता है एक और कातिल के पास, डॉक्टर हैनिबल लेक्टर। लेक्टर एक ब्रिलियंट साइकियाट्रिस्ट, लेकिन साथ ही एक नरभक्षी कैनिबल कातिल जो हाई सिक्योरिटी जेल में बैंड है। क्लैरिस और लेक्टर के बीच जो कन्वर्सेशंस होती है वो इस कहानी की जान है। लेक्टर क्लैरिस के दिमाग में उतारता है, उसके बचपन के दुख, उसके दार सबको कुरेता है। वो यूज बफलो बिल के बारे में क्लूज देता है, लेकिन हर क्लू के बदले में वो क्लैरिस से उसकी पर्सनल जिंदगी का एक हिस्सा मांगता है। यह एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है, एक शिकारी और एक शिकार के बीच। लेकिन कौन शिकारी है और कौन शिकार, यह कहना मुश्किल है। लेक्टर का किरदार इतना पावरफुल है कि वो स्क्रीन पर न होते हुए भी अपनी प्रेजेंस फील करता है। उसकी आवाज, उसकी आंखें, सब कुछ आपको डरा देंगी। ये कहानी आपको डर और सस्पेंस के बीच झूलने पर मजबूर कर देगी। बफलो बिल का खौफ, उसके अगले शिकार की चिंता और लेक्टर की अनप्रेडिक्टेबल नेचर, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां आप अपनी सांस रोककर हर सीन देखेंगे। क्लैरिस का कैरेक्टर भी बहुत स्ट्रांग है। वो अपने डर से डटी है, अपनी कमजोरियों से ऊपर उठती है, एक ऐसी दुनिया में जहां मर्द उस पर हावी होने की कोशिश करते हैं। द साइलेंस ऑफ द लैम्स सिर्फ एक थ्रिलर नहीं, ये इंसान के सबसे अंधेरे ख्यालों और डरों का आईना है। ये वो कहानी है जो आपको कई रातों तक सोने नहीं देगी। चैप्टर 5, मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस। ट्रेन मेन कातिल का राज। जब हर मुसाफिर मशकूक हो चलिए। अब लौटते हैं क्लासिक मर्डर मिस्ट्री की तरफ, और इस बार फिर से अगाथा क्रिस्टी का कमाल। मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस। एक लग्जूरियस ट्रेन, ओरिएंट एक्सप्रेस, बर्फ के तूफान में फंस जाती है और फिर ट्रेन के एक कंपार्टमेंट में एक अमीर आदमी का कत्ल हो जाता है। दरवाजा अंदर से बंद है, कातिल ट्रेन से बाहर नहीं जा सकता। इसका मतलब कातिल उन्हीं मुसाफिरों में से कोई एक है। और इस केस को सोल्व करने के लिए ट्रेन में मौजूद हैं दुनिया के सबसे मशहूर डिटेक्टिव हरक्यूले पोयरो। यहां से शुरू होता है दिमाग को चक्कर देने वाला सिलसिला। पोयरो के सामने एक बड़ी चुनौती है। ट्रेन में अलग अलग देशों के अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं। हर किसी का अपना राज है, हर कोई कुछ छुपा रहा है। पोयरो एक एक करके सबसे पूछताछ करते हैं, उनके बयानों में झूठ और सच को अलग करने की कोशिश करते हैं। आपको लगेगा कि हर कोई बेगुनाह है, लेकिन फिर कोई ऐसी बात सामने आएगी कि आपका शक उस पर गहरा हो जाएगा। क्रिस्टी ने यहां कैरेक्टर्स का एक ऐसा जाल बुना है जहां हर कोई पॉसिबल सस्पेक्ट लगता है। ट्रेन का बैंड माहौल, बाहर गिर रही बर्फ और अंदर एक कातिल एटमॉस्फेयर ही इतना ग्रिपिंग है। यह कहानी पोयरो की ब्रिलियंट माइंड और ऑब्जर्वेशन स्किल्स का बेहतरीन नमूना है। वो छोटी से छोटी डिटेल पर गौर करते हैं, ऐसे क्लूज ढूंढ निकालते हैं जिन पर किसी और की नजर नहीं जाती। और अंत में जब वो सबको एक साथ बैठाकर कत्ल की गुत्थी सुलझाते हैं तो आप दंग रह जाएंगे। सॉल्यूशन इतना अनएक्सपेक्टेड, इतना शॉकिंग होता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।
मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक क्लोज्ड रूम मिस्ट्री को इतनी खूबसूरती से लिखा जा सकता है। यह एक ऐसी क्लासिक है जो हर मर्डर मिस्ट्री लवर को जरूर पसंद आएगी। चैप्टर 6 राज हमेशा जिंदा रहते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी टॉप 5 मर्डर मिस्ट्रीज। आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई? कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानियां सिर्फ कत्ल और जासूसी की नहीं हैं, ये इंसानी साइचे की गहराइयों में उतारने का मौका देती है। हर कहानी एक नया सवाल खड़ा करती है, सच क्या है, इंसाफ क्या है, और क्या हम कभी किसी को पूरी तरह जान सकते हैं? शायद नहीं। हर चेहरे के पीछे एक और चेहरा होता है, हर कहानी के पीछे एक और कहानी। मर्डर मिस्ट्रीज हमें इसलिए भी पसंद आती हैं क्योंकि ये हमें एक पजल सॉल्व करने का चैलेंज देती हैं। हम खुद को डिटेक्टिव की जगह रखकर सोचते हैं, क्लूज जोड़ते हैं और कातिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और जब वो राज खुलता है तो एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन कभी कभी राज इतने गहरे होते हैं कि वो सुलझ कर भी उलझे रहते हैं, हमारे जहन में घूमते रहते हैं। ये कहानियां हमें बताती हैं कि दुनिया इतनी सीधी साधी नहीं है जितनी दिखती है। यहाँ हर कदम पर धोखा है, फरेब है और अंधेरा है। उम्मीद है आपको यह सफर पसंद आया होगा। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प और रहस्यमयी कहानियां लाते रहेंगे, क्योंकि कहानियां कभी खत्म नहीं होती और राज हमेशा जिंदा रहते हैं। बस उन्हें सुनने और समझने वाला चाहिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी जिंदगी में थोड़ा सा मिस्ट्री, थोड़ा सा थ्रिल बनाए रखिए। अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए राज के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए और सवाल करते रहिए। खुदा हाफिज।